हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से टेक्निकल सब्जेक्ट इलेक्ट्रीशियन थ्योरी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछी जाती है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और मैंने अपना फर्स्ट चैप्टर से अपना सिलेबस स्टार्ट करते हुए हम अपने फोर्थ चैप्टर पर पहुंच गए हैं। और यदि आपने हमारे तीन चैप्टर नहीं पढ़े हैं पिछले वाले, तो आप हमारे चैनल पर जाएं और उन चैप्टरों को पढ़ लें। उनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, हर चैप्टर के अलग से। तो आप हमारे चैनल पे जाएं और उन चैप्टरों को कंप्लीट कर लें। और हम पढ़ रहे हैं चालक, कुचालक, अर्धचालक, और ये है हमारा फोर्थ चैप्टर। तो हमने चालक के बारे में हमने एक क्लास हमारी ले चुके थे हम, जिसमें हमने चालक के बारे में पढ़ा था कि चालक किसे कहते हैं। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है उन्हें चालक पदार्थ कहते हैं। चालक पद हमको पता है विद्युत धारा फ्री इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित होती है, तो इसलिए चालकों में क्या है, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो चालकों में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल भी देखे थे, सोना, गोल्ड, लोहा, आयरन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन या और ग्रेफाइट, ये हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, उदाहरण। और हमने फिर उसके बाद में हमने पढ़ी थी चालक पदार्थ की जो परमाणु संरचना होती है, चालक पदार्थ की संरचना पढ़ी थी कि किस कारण से चालक पदार्थ विद्युत धारा का प्रवाह करता है, उसके बारे में पढ़ा था। क्योंकि इसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे के ऊपर नीचे ओवरलैप करते हैं, जिससे क्या संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ये क्या है, एक होता है संयोजी बैंड, एक होता है चालन बैंड। ये क्या है, कंडक्शन बैंड भी बोलते हैं चालन बैंड को, और इसको क्या बैलेंस बैंड भी बोलते हैं संयोजी बैंड को। जब संयोजी बैंड, बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन अपने चालन बैंड में चले जाते हैं तो क्या है, वे विद्युत धारा का क्या प्रभाव करते हैं। और उनको पता है चालक पदार्थ में संयोजी चालन बैंड और संयोजी बैंड एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, जिसके कारण जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन क्या है, आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं। और हमको पता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह ही हमारा विद्युत धारा कहलाता है। तो इस चालक पदार्थों में क्या है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। ये हमने पिछले वाली क्लास में पढ़ा था। और जो इनके चालक मतलब कि चालक बैंड और संयोजी बैंड के बीच में जो अंतराल होता है उसे बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल। तो वर्जित ऊर्जा अंतराल में हमने पढ़ा था, वर्जित ऊर्जा अंतराल को हम किससे लिखते हैं, ईजी से लिखते हैं। तो चालक पदार्थों में क्या है, वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये भी हमने कल पढ़ा था, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि चालक पदार्थों में वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमने कल पढ़ा था। फिर हमने पढ़े थे चालकों में गुण होते हैं कि चालकों में कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहला है कि चालक पदार्थ हमें आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, सस्ता भी होना चाहिए, जंगरोधी होना चाहिए, वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, और उसका क्या है, प्रतिरोध कम होगा। तो उसमें क्या धारा आसानी से ज्यादा प्रवाहित होगी, तो प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। चालकता उसकी अधिक से अधिकतम होनी चाहिए, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिकतम होनी चाहिए। ये हमने कल चालक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे। और हमने कल तांबा तथा एल्यूमिनियम के बारे में भी कंपैरिजन किया था कि हम एल्यूमिनियम को ज्यादा यूज क्यों करते हैं तांबे की अपेक्षा। तो पहला गुण तो ये था कि तांबा है वो एल्यूमिनियम है जो हमारा क्या होता है, सस्ता होता है। एल्यूमिनियम सस्ता होता है और वजन में हल्का भी होता है, इसलिए हम एल्यूमिनियम को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और भी कारण थे जो मैंने आपको 5-6 कारण लिखाए थे, वो इसी कारण का, इसी चीज को बताते हैं कि हम एल्यूमिनियम के इसलिए ज्यादा हम यूज करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, कल पढ़ा था उससे आगे। तो हम आपको पता है, आपने देखी होगी जो हमारी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन की लाइनें होती हैं, मतलब कि ये कोई पोल है, इससे कोई वायर जाते हैं दूसरे पोल तक, मतलब कि इससे ये वायर जा रहे हैं, ये वायर जाते हैं, तो ये क्या है, एल्यूमिनियम के बने होते हैं, मतलब कि एल्यूमिनियम के बने होते हैं। परंतु इन वायरों को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी वायर एल्यूमिनियम के नहीं होते, कुछ क्या है इसमें स्टील की रॉड भी होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, ACSR चालक तार बोलते हैं। ACSR चालक तार होते हैं। इन वायरों को हम क्या बोलते हैं, ACSR चालक तार। क्यों बोलते हैं ACSR चालक तार की एक फुल फॉर्म होती है, एग्जाम बहुत ज्यादा पूछा जाती है कि ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में हम किस वायर का, किस कंडक्टर का यूज करते हैं, तो वो है ACSR चालक तार। अब ACSR चालक तार की फुल फॉर्म होती है, A का मतलब एल्यूमिनियम, C का मतलब कंडक्टर, S का मतलब स्टील, R का मतलब रेनफोर्स। एल्यूमिनियम, कंडक्टर, स्टील, रेनफोर्स, ये ACSR चालक तार की फुल फॉर्म होती है। दोस्तों ACSR चालक तार क्या है, क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ACSR चालक तार में क्या है, गैल्वेनाइजिंग आयरन, मतलब कि गैल्वेनाइजिंग आयरन की रॉड होती है, अंदर एक स्टील की रॉड होती है गैल्वेनाइजिंग स्टील की। तो वो क्या करती है, जैसे कि ये क्या है, कोई कंडक्टर है, तो इसमें क्या है,
जैसे कि यो के कंडक्टर का क्या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो इसमें क्या है, कई सारे कंडक्टर होंगे, मतलब कि कई सारे वायर होंगे, वायर, क्योंकि कई सारे बंडलों को हम जोड़ के ही तो कंडक्टर बनाते हैं। ये सिंगल कंडक्टर को हम वायर बोलेंगे। ये क्या है, कई सारे वायर, वायर को जोड़कर हमें क्या बताते हैं, हमारा ट्रांसमिशन का वो ट्रांसमिशन कंडक्टर होता है, उसमें आप कई सारे पतले पतले वायर को जोड़ के हम कंप्रेस कर रहे हैं, मतलब कि कंप्रेस करके, मतलब कि उनको इकट्ठा करके उनमें मरोड़ देके उनको क्या है बनाते हैं। अब उसमें क्या है, जो अंदर होती है ना, अंदर क्या है, गैल्वेनाइजिंग स्टील की रॉड होती है, गैल्वेनाइजिंग स्टील की क्या है, रॉड यूज करते हैं। अब ये गैल्वेनाइजिंग स्टील की रॉड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि गैल्वेनाइजिंग स्टील की क्या है, वो है मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या अधिक होती है, इसलिए क्या है, एल्यूमिनियम के सभी कंडक्टर हमको यूज करेंगे, तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर में क्या है, इतनी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजिंग स्टील की रॉडों का हम यूज करते हैं, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ACSR चालक तार, ACSR चालक तार। तो ये हमने क्या बोला, पढ़ा था ACSR चालक तार, तो आप नोट कीजिए। ट्रांसमिशन एवं वितरण लाइनों में नोट पॉइंट लिख लीजिए, पहला लिखिए, ट्रांसमिशन एवं वितरण लाइनों में ACSR, इसकी फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम, ACSR की फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड चालक तार का प्रयोग किया जाता है, चालक तार का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, मतलब ट्रांसमिशन है जो हमारे स्टेशन, बड़े बड़े स्टेशनों से आती हैं, मतलब कि वोल्टेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, मतलब कि हाई वोल्टेज को बोलते हैं हम ट्रांसमिशन, और डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे छोटे जैसे से हमारे गांवों तक आती है उनको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन। तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो वायर होते हैं उनको बोलते हैं हम ACSR चालक तार। और ACSR की क्या है, फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। ACSR की फुल फॉर्म होती है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड चालक तार का हम ट्रांसमिशन एवं वितरण लाइनों में यूज करते हैं। अब क्या है, ACSR चालक तार में क्या होती है, स्टील की रॉड होती है जो क्या करती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ को ACSR चालक तार की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को क्या बढ़ा देती है। तो आप इसमें लिखिए, ACSR चालक तार में ACSR चालक तार में गैल्वेनाइजिंग स्टील की रॉड होती हैं, गैल्वेनाइजिंग स्टील की रॉड होती हैं जो ACSR चालक तार की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा देती है। जो ACSR चालक तार में हम जो गैल्वेनाइजिंग स्टील की रॉड यूज करते हैं वो क्या करते हैं, ACSR चालक तार की मैकेनिकल स्ट्रेंथ को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक सामर्थ्य। आप यांत्रिक सामर्थ्य भी लिख लीजिए, यांत्रिक, हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक सामर्थ्य। और एक अगला पॉइंट होता है जो ACSR चालक तार में हम क्या दो कंडक्टर यूज करते हैं, एक तो एल्यूमिनियम का कंडक्टर, मतलब कि ACSR चालक तार में हम क्या करते हैं, ACSR में हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के कंडक्टर होते हैं और ये क्या होते हैं, स्टील के।
दो कंडक्टर यूज होते हैं, एल्यूमिनियम का कंडक्टर यूज करते हैं और स्टील के भी कंडक्टर यूज करते हैं, जो क्या होते हैं गैल्वेनाइजिंग। अब जो एल्यूमिनियम के कंडक्टर और स्टील के कंडक्टरों का जो रेशो होता है, मतलब कि हम कितने कंडक्टर एल्यूमिनियम के यूज करें, कितने कंडक्टर हम स्टील के यूज करें, उसका भी क्या होता है, रेशो होता है। तो आप वो भी लिख लिए कि ACSR चालक तार में, नीचे लिखिए तीसरा नोट, ACSR चालक तार में एल्यूमिनियम तथा गैल्वेनाइजिंग स्टील के तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 होता है। मतलब क्या है, जैसे कि अपना क्या है, ये कोई ACSR चालक तार का कंडक्टर है पूरा, तो इसकी यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, इसकी 5 mm मान लें हम। तो 5 mm में से क्या है 4 mm तक तो हम किसके कंडक्टर यूज करेंगे, 4 mm मोटाई तक के तो हम क्या करेंगे एल्यूमिनियम के, और 1 mm मोटाई के हम क्या करेंगे स्टील के रॉड यूज करेंगे। तो मतलब कि गैल्वेनाइजिंग आयरन के हम कंडक्टर यूज करेंगे यदि वो 5 mm लेंथ है। यदि उसका 10 है तो हम क्या करेंगे 2 के तो गैल्वेनाइजिंग स्टील की रॉड 2 mm तक के हम गैल्वेनाइजिंग स्टील की रॉड यूज करेंगे, और 8 mm तक हम क्या करेंगे एल्यूमिनियम के रॉड यूज करेंगे। तो ये क्या होता है, रेशो होता है। जो ACSR चालक तार में एल्यूमिनियम तथा गैल्वेनाइजिंग स्टील के तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब कि इसकी मोटाई, तो मोटाई कितनी है, जैसे कि यदि इसकी मोटाई है 20, मतलब कि इसकी यहां से यहां तक का डायमीटर है 20 mm, मतलब कि 20 mm है, तो इसमें हम कितने mm तक हम गैल्वेनाइजिंग स्टील की रॉड का साइज यूज करेंगे, कितनी मोटाई तक के, और जो क्या होते हैं अंदर में हम यूज करते हैं, अंदर में जो आंतरिक भागों में हम गैल्वेनाइजिंग स्टील का रोडों का यूज करते हैं, वो कितने करेंगे। यदि 20 है तो हमें क्या करेंगे, इसको 4:1 में बांटना है, तो मतलब कि 4:1 में, तो 20 में हम क्या करेंगे 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4। अब ये क्या है 1 की वैल्यू है, अब इसको 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 4 करेंगे तो 16, और 1 गुना 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16:4। तो मतलब कि 16 mm तक तो हम एल्यूमिनियम के कंडक्टर लेंगे, और 4 mm तक हम क्या स्टील के कंडक्टर लेंगे। तो ये क्या होता है, रेशो होता है। तो इनको नोट कीजिए, ये क्या है इंपोर्टेंट पॉइंट है जो एग्जामों के व्यू से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था, जो ट्रांसमिशन एवं वितरण लाइनों में हम जो चालक तार यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ACSR चालक तार। अब ACSR चालक तार की फुल फॉर्म क्या होती है, A का मतलब एल्यूमिनियम, C का मतलब कंडक्टर, S का मतलब स्टील, और R का मतलब रेनफोर्स्ड। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड चालक तार का हम उपयोग करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अपना जो ACSR चालक तार है उसमें गैल्वेनाइजिंग स्टील की रॉड होती है। गैल्वेनाइजिंग स्टील की रॉड हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, कंडक्टर की क्या है मैकेनिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि कंडक्टर हमारा जल्दी ना टूटे, इसके लिए हम ACSR चालक तार में गैल्वेनाइजिंग स्टील की रॉड को यूज करते हैं। अब उसमें क्या है ACSR चालक तार में 2 तरीके के कंडक्टर होते हैं, एक तो एल्यूमिनियम का होता है और एक क्या है गैल्वेनाइजिंग स्टील का होता है। अब एल्यूमिनियम की कंडक्टर और गैल्वेनाइजिंग कंडक्टर का हम किस रेशो में यूज करते हैं, वो रेशो है 4:1। एल्यूमिनियम के 4 वायर लेंगे तो गैल्वेनाइजिंग स्टील का 1 वायर लेंगे। ये भी आप समझ सकते हो इस तरीके से भी, तो आप इनको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं प्रमुख चालक तार कौन कौन से होते हैं, तो नोट कीजिए। और यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करो और शेयर करो। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक शेयर में कमी नहीं छोड़ना दोस्तों। तो अब हेडिंग डालिए प्रमुख चालक तार, मतलब कि चालक तार होते हैं जो प्रमुख चालक। अब हम क्या करेंगे, एक एक चालक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम चांदी। तो पहले नंबर पर चालक लिखिए चांदी, कि चांदी के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। तो हमको पता है चांदी का एटॉमिक नंबर होता है 47। तो सबसे पहले क्या है, चांदी है, चांदी का एटॉमिक
एटॉमिक नंबर मतलब कि परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है 47। परमाणु क्रमांक इसका होता है कितना 47। चांदी क्या है, चांदी का एटॉमिक नंबर होता है 47। चांदी को हम लिखते हैं Ag से लिखते हैं ना, चांदी को हम किससे लिखते हैं Ag से लिखते हैं। अब क्या है चांदी, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पढ़ा था चालक कुचालक में कि चांदी क्या है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, मतलब कि सबसे अच्छा चालक है। तो लिखो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। मतलब कि चांदी क्या है विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। और भी हम अब क्या जो चांदी से हमको एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं, मतलब कि कंडक्ट होता है चांदी, चांदी से जो बनने वाले क्वेश्चन है वो क्या है कि चांदी का जो गलनांक होता है, गलनांक बिंदु कितना होता है, जो इसका गलनांक होता है, तो गलनांक कितना होता है इसका, गलनांक होता है इसका 960 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो इसकी प्रतिरोधकता होती है, मतलब कि प्रतिरोधकता कितनी होती है चांदी की, तो इसकी प्रतिरोधकता होती है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ये इसकी क्या है प्रतिरोधकता होती है। तो इनको आप नोट कीजिए कि चांदी का क्या है एटॉमिक नंबर होता है 47, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। गलनांक इसका कितना होता है, गलनांक इसका होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो इसकी प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है 1.62 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। ये क्या होती है इसकी प्रतिरोधकता, तो आप इनको नोट कीजिए। और जो इसका ताप गुणांक होता है, जो इसका ताप गुणांक होता है चांदी का, जो ताप गुणांक होता है वो कितना होता है 84 इंटू 10⁻⁻4 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ताप गुणांक की यूनिट क्या होती है पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है इसका ताप गुणांक होता है। तो आप इनको क्या है नोट कीजिए। और जो हमारा चांदी होता है, और चांदी हमको क्या है कैसे रंग का होता है, ये भी एक एग्जाम पूछा जाता है कि चांदी का रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है सफेद। मतलब कि चांदी कैसी दिखती है सफेद, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा सफेद। और क्या कुछ चीजें हैं, हाँ चांदी का हम उपयोग कहाँ पे करते हैं, मतलब कि इसका यूज कहाँ पे करते हैं। जो हमारी चांदी होती है तो चांदी का उपयोग कहाँ पे करते हैं, तो नीचे लिखिए जो इसका उपयोग है। चांदी का उपयोग हम क्या करते हैं, जो हमारी रिले होती हैं, रिले के कॉन्टेक्टर्स बनाने में, क्योंकि चांदी ज्यादा कॉस्टली होती है, इसलिए हम क्या है जहां ज्यादा अच्छे चालक की जरूरत होती है इनके लिए इसको हम क्या खास जगह पे यूज करते हैं। तो आप इनमें लिखिए इसका उपयोग कहां पे करते हैं। जो रिले होती हैं, रिलों में रिले कॉन्टेक्टर, रिले कॉन्टेक्टर्स, सर्किट ब्रेकरों में, सर्किट ब्रेकर में, रिले में कॉन्टेक्टर, सर्किट ब्रेकर, स्टार्टर आदि के संयोजन बिंदु, मतलब कि कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाने में, CONT कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाने में किया जाता है। मतलब कि हम चांदी का यूज कहां पे करते हैं, रिले होती हैं, रिले कॉन्टेक्टर्स, जो हमारे कॉन्टेक्टर्स होते हैं स्टार्टर के, और सर्किट ब्रेकरों में, स्टार्टर्स में आदि के कॉन्टेक्ट पॉइंट बनाने में, मतलब कि संयोजन बिंदु बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं चांदी का। तो चांदी से एग्जाम में यदि पूछा जाएगा तो इससे बाहर कुछ भी एग्जामिनर नहीं पूछता है। केस पे पूछेगा चांदी का परमाणु क्रमांक, मतलब कि एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एटॉमिक नंबर होता है इसका 47। चांदी क्या सबसे अच्छा कंडक्टर, मतलब कि बेस्ट कंडक्टर है, पहले नंबर का कंडक्टर होता है चांदी, तो पहले नंबर का कंडक्टर है। इसका गलनांक कितना होता है, तो इसका गलनांक होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है 1.62 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। और जो इसका ताप गुणांक होता है वो होता है 84 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड को हम ताप गुणांक में मापते हैं। ये क्या है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, उससे संबंधित डाटाबेस
पॉइंट है इनको आप नोट कीजिए। अब हम चलते हैं सेकंड कंडक्टर पे कि हमारा सेकंड कंडक्टर कौन सा होता है। तो हमारा जो सेकंड कंडक्टर है आप इनको नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे सेकंड कंडक्टर जो होता है हमारा कॉपर। तो आप हेडिंग डालिए कॉपर, तो आप इनको नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे दूसरा कौन सा हमारा है कॉपर। तो कॉपर का क्या है, जो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है, मतलब कि कॉपर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29, और मतलब कि 29 नंबर होता है कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है। और जो कॉपर का रंग होता है जो होता है मटमैली लाल या लाल भूरा रंग बोलते हैं। जो आप देखते हो तो उसका रंग कैसा होता है, वो मटमैली सा लाल होता है या लाल भूरा इसका रंग होता है। और जो कॉपर का गलनांक बिंदु है, मतलब कि गलनांक कितने तापमान पे वो क्या है पिघलता है, तो वो होता है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। कहीं कहीं पे 1080 भी देखने को मिलता है। तो आपको घबराना नहीं है क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट आसपास ही है। तो 183 भी सही है और 180 भी सही है। यदि आपको एग्जाम में दे तो आपको 180 पे भी टिक लगाना है यदि 183 नहीं है। और इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो होती है कितनी 1.72, मतलब कि 1.72 इंटू 10⁸ ओम इंटू मीटर जो इसकी प्रतिरोधकता होती है। और जो इसका ताप गुणांक होता है वो कितना होता है 39.3 इंटू 10⁻⁴ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो इसका अब यह क्या है तापमान है जो क्या है सेकंड नंबर का सबसे अच्छा कंडक्टर होता है। मतलब कि पहले नंबर का कंडक्टर कौन सा था, सबसे अच्छा वो था अपना क्या चांदी, मतलब कि सिल्वर था। अब दूसरा सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है तांबा। चांदी के बाद में दूसरा सबसे अच्छा चालक तार है ये तांबा। और ये क्या है कॉपर का हम यूज कहां पे करते हैं, मतलब कि कॉपर कंडक्टर का हम यूज कहां पे करते हैं, तो इसका यूज हम करते हैं विद्युत तार, मतलब कि जो हमारे विद्युत के वायर होते हैं उनको बनाने में करते हैं। केबलों में भी हम इसका यूज करते हैं। जो हमारे घरों में वायरिंग करते हैं तो उनमें कंडक्टर किसका यूज करते हैं, हम कॉपर का यूज करते हैं। अर्थिंग में भी अर्थिंग की रोड या इलेक्ट्रोड बनाने में हम अर्थिंग में यूज करते हैं। इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें भी हम किसका कॉपर का यूज करते हैं। सेल बैटरी में आएंगे इलेक्ट्रोड तो वहां पे भी देखेंगे आप कॉपर के बने होते हैं। और जो बस बार होती है बस बारों में हम इसका यूज करते हैं। सोल्डरिंग में भी हम इसका क्या है यूज करते हैं। आदि कामों में भी हम इसका क्या करते हैं उपयोग करते हैं। तो आप नोट कीजिए कि कॉपर क्या होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है। ये सब डाटा बेस्ड चीजें ये आपको याद ही रखनी पड़ेंगी, इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है। तो दोस्तों नोट कीजिए। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर के कंडक्टर पर। दोस्तों अब पढ़ेंगे हम गोल्ड के बारे में कि गोल्ड क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैसे रंग का होता है। तो हमारा गोल्ड क्या होता है, गोल्ड होता है, गोल्ड को हम लिखते किससे हैं, क्योंकि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आप गोल्ड को देखा होगा, आपने 10वीं 9वीं 8वीं 12वीं में पढ़ा होगा कि गोल्ड को हम एयू से लिखते हैं। आप जीडी मत समझ देना, गोल्ड का मतलब इसको हम एयू से लिखते हैं। गोल्ड को हम किससे लिखते हैं, एयू से लिखते हैं। और इससे पहले मैंने आपको कॉपर बताया था, तो कॉपर को हम किससे लिखते हैं, कॉपर को लिखते हैं सीयू से। कॉपर को हम किससे लिखते हैं, सीयू से। तो अब हम पढ़ेंगे गोल्ड को। तो गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 39, मतलब कि 79 नंबर। एटॉमिक परमाणु संख्या कितनी होती है इसकी 79। और जो इसका रंग होता है, मतलब कि ये देखने में कैसा दिखता है, तो जो हमारा गोल्ड होता है आपको सबको पता है, आपके सबके घरों में आपकी मम्मी या आप भी हाथों में पहनते होंगे। आपकी वो रिंग होती है, हाथों में जो अंगूठी होती है वो गोल्ड की पहनते होंगे, तो आप उसका रंग देखते होंगे, वो होता है पीला, येलो रंग। तो इसका रंग कैसा होता है, येलो होता है। इसका उपयोग हम क्या है इलेक्ट्रिक कार्यों में नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि यह महंगा होता है, इसलिए इसका क्या है यदि हम इसको यूज करेंगे तो ये क्या है इसको कोई चोर के ले जाएगा। कहीं हम कंडक्टर भी नहीं बनाएंगे, कहीं लगा दिए तो कंडक्टर को उखाड़ के दुनिया ले जाएंगे। इसलिए क्या है हम इसका उपयोग विद्युत कार्यों में कम किया जाता है, क्योंकि ये महंगा होता है, इसलिए इसका हम उपयोग कम करते हैं। जो सोना होता है उसका गलनांक बिंदु कितना होता है, मतलब कि कितने गलनांक पर ये पिघलता है, तो इसका गलनांक होता है 1064 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या है तीसरे नंबर का सबसे अच्छा चालक तार होता है, मतलब कि ये क्या है थर्ड नंबर का सबसे अच्छा चालक तार होता है। तीसरा सबसे अच्छा चालक तार, मतलब कि ये क्या है तीसरा सबसे अच्छा चालक तार होता है। फर्स्ट नंबर पर आता था कॉपर, मतलब फर्स्ट पे आता है सिल्वर, दूसरे पे आता है कॉपर, थर्ड पे आता है गोल्ड, और फोर्थ पे आता है क्या एल्यूमिनियम। तो ये आप क्या है जो हमारे गोल्ड से संबंधित वो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको लिखा दिया है, आप इनको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं फोर्थ कंडक्टर पे जो है हमारा क्या एल्यूमिनियम।
अब है दोस्तों हमारा चौथा नंबर का कंडक्टर, वो है कौन सा, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के कंडक्टर का क्या, जो एल्यूमिनियम को हम किससे लिखते हैं, तो एल्यूमिनियम को हम लिखते हैं Al से, है ना। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में हम देखेंगे एल्यूमिनियम को हम Al से लिखते हैं। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 13 होता है एटॉमिक नंबर, और जो इसका रंग होता है वो होता है सफेद। मतलब कि ये दिखता कैसा है, तो ये देखने में कैसा होता है, सफेद रंग का। जो एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम का गलनांक मतलब कि ये कितने डिग्री तापमान पर ये पिघलना स्टार्ट करता है, तो वो होता है 660 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये हमारा क्या है, पिघलना स्टार्ट कर देता है। और जो एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता होती है 2.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर, ये उसकी प्रतिरोधकता होती है। और जो इसका ताप गुणांक होता है वो होता है 40.3 इंटू 10⁻⁻4। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 40.3 इंटू 10⁻⁻4 -4। तो यदि हम इसको प्लस में बदलेंगे तो नीचे क्या चली जाएगी, डिवाइडेशन में चल जाएगी, मतलब कि 10 की घात प्लस में नीचे 4 हो जाएगी। अब 10 की घात का मतलब 10 1 के 4 0। अब यदि क्या है, ऊपर एक पॉइंट तो पहले ही है, इसको हम यहाँ से हटा दे, एक और 0 लग जाएगी। अब 5 है, 5 0 हो गए थे, 5 अंक छोड़ के 1 2 3 4 5, मतलब कि 0.0403 ये हमारा पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। यदि आपको एग्जाम में ऐसे दे तो ये भी सही है और वो भी सही है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00403 पर डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका क्या होता है, ताप गुणांक होता है। और जो क्या है, इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर का हम यूज कहाँ पे करते हैं, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज करते हैं पारेषण एवं वितरण लाइनों में हम इसका यूज करते हैं। बस बार में भी हम इनका क्या है, यूज करते हैं, बस बार में और पारेषण एवं वितरण लाइनों में हम इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं एल्यूमिनियम का। और जो एल्यूमिनियम में क्या है, आपको मैंने ACSR चालक तार बताया था, उसमें क्या एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड था, उसमें क्या था, स्टील के भी क्या थे, कंडक्टर थे। परंतु ACC का फुल फॉर्म होता है ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर, मतलब कि इसमें सभी कंडक्टर एल्यूमिनियम के होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्टील ACC एल्यूमिनियम का ऑल एल्यूमिनियम कंडक्टर है। अब इसमें ACC क्यों बोलते हैं, ACC क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, सभी कंडक्टर एल्यूमिनियम के होते हैं, इसलिए इसको हम ACC बोलते हैं। अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम बनाते कैसे, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, 7 वायर लेते हैं एल्यूमिनियम के, और उनको क्या है, हम थोड़ा मरोड़ के एक वायर यूज कर, एक कंडक्टर बनाते हैं मोटा वाला। अब उस कंडक्टर को हम कितनी दूरी तक हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एल्यूमिनियम की यांत्रिक सामर्थ्य इतनी अच्छी नहीं होती है, इसलिए हम क्या है, इसको अधिकतम 300 मीटर की दूरी तक हम इसको उपयोग कर सकते हैं, उपयोग किया जाता है। तो मैंने लिखा है 300 मीटर तक उपयोग किया जाता है ACC चालक तारों का। और अगला क्या है, जो इसकी है, क्यों करते हैं, इसकी यांत्रिक सामर्थ्य क्या होती है, कम होती है। ACSR चालक तार में क्या है, स्टील की रॉड थी, तो हम उसको क्या है, अधिकतम दूरी तक हम उसको क्या है, यूज करते हैं। परंतु ACC चालक तार को हम 300 मीटर तक की दूरी तक हम इसको क्या करते हैं, यूज, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है। यदि हम इसको ज्यादा दूर तक ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बीच में से टूट जाएगा। तो ये आप एल्यूमिनियम के बारे में नोट कीजिए। अब हम चलते हैं आगे, तो आगे एक एक करके हम सभी कंडक्टर को पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम दोस्तों 5 नंबर कंडक्टर है, वो है हमारा पीतल। तो पीतल को हम इंग्लिश में ब्रास भी बोलते हैं, और को क्यों बोलते हैं ब्रास को, पीतल को हम इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं। पीतल को हम दो चीजों को मिलाकर बनाते हैं, एक तो है तांबा और दूसरा है जस्ता। अब इन दोनों चीजों को मिलाकर हम बनाते हैं, तो इनको हम किस रेशो में बनाते हैं, जैसे कि हम क्या है, घर में मिठाई बनाते हैं, तो मिठाई क्या एक ही चीज से नहीं बनती, जैसे कि उसमें हम चीनी भी मिलाते हैं और दूध भी लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, मिठाई बनाते हैं, दो चीजें मिलाते हैं। तो जैसे ही हम क्या पीतल बनाते हैं, तो तांबा और जस्ते को हम मिलाते हैं। अब उसको हम किस रेशो में मिलाते हैं, तो तांबा होता है वो होता है 66%, और जो जस्ता होता है वो होता है 34%। मतलब कि हम क्या है, जैसे कि हमको क्या करना है, 100 ग्राम 100 केजी हमको क्या बनाना है, पीतल बनाना है। तो 100 केजी में से मतलब कि 66 केजी तो हम लेंगे कॉपर, मतलब कितना, 66 केजी तो हम क्या लेंगे, कॉपर लेंगे, और 34 केजी हम क्या लेंगे, जस्ता लेंगे। तो 34 केजी हम क्या लेंगे, जस्ता। तो मतलब कि 66 केजी कॉपर और 34 केजी हम जस्ता लेंगे, तब जाके हमारा क्या हो जाएगा, 100 केजी हम दोनों का मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, पीतल। तो ऐसे ही हमारा क्या है, जो इसमें तांबे और जस्ते का रेशो होता है वो होता है 66 और 34। तो ये हमारा क्या है, कितने परसेंटेज, तांबा होता है 66 और जस्ता होता है 34%। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात, मतलब कि जो प्रतिशत कितना होता है, तो वो होता है तांबे जस्ते का 66-34, ये आपको याद रखना है। अब जो हमारा पीतल है वो देखने में कैसा दिखता है, जो हमारा पीतल है वो देखने में दिखता है येलो रंग का, मतलब कि पीला दिखता है।
जो क्योंकि मैं एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपको पीतल खान देखने को मिलेगा। जो हमारी स्विच होती है, स्विचें होती हैं, तो स्विचों में जो हमारे पेच होते हैं वो क्या पीतल के बने होते हैं, वो आपने देखे होंगे वो पीले रंग के होते हैं। जो हमारा क्या है रंग होता है इसका क्या पीला, और जो इसका गलनांक होता है तो गलनांक इसका होता है 900 से 940 डिग्री सेंटीग्रेड होता है पीतल का। और जो इसकी प्रतिरोधकता होती है वो होती है, प्रतिरोधकता होती है इसकी 6 से 8 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होती है इसकी। जो इसकी प्रतिरोधकता होती है वो 6 से 8 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर होती है। और जो इसका ताप गुणांक होता है वो होता है 20 डिग्री पर 20 इंटू 10⁻⁴, या हम बोल सकते हैं 0.0020 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये इसकी क्या होता है ताप गुणांक होता है। हाँ, और फिर एक मेन चीज है कि हम पीतल का यूज कहाँ पे करते हैं। तो पीतल का यूज हम क्या करते हैं, विद्युत जो हमारे इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, तो इलेक्ट्रिक उपकरण के जो टर्मिनल होते हैं, मतलब कि कॉन्टेक्ट पॉइंटों में हम इसका उपयोग करते हैं। तो विद्युत उपकरणों के टर्मिनलों में यूज करते हैं। और कहाँ पे करते हैं, जो हमारी स्विच होती है, स्विच सॉकेट होल्डर होते हैं, उनके जो पेच बने होते हैं वो हमारे किसके होते हैं, वो हमारे ब्रास मतलब कि पीतल के बने होते हैं। तो ये हमारी क्या है पीतल से पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं, तो आप इनको नोट कीजिए। दोस्तों आप बीच में वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि मैं यदि आपको हाथों से लिखूंगा तो क्या है आपकी क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए आप क्या क्लास को बीच में रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो या लिख लिया करो। तो अब हम चलते हैं अपने छठे नंबर के चालक तार पे। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों छठे नंबर का कंडक्टर है जो है हमारा क्या है नाइक्रोम। अब क्या है नाइक्रोम, दो चीजों को मिलाकर हम नाइक्रोम को बनाते हैं। मतलब कि नाइक्रोम एक क्या है एलॉय होता है। एलॉय हम किसे कहते हैं, जब दो चीजों को हम मिलाकर बनाते हैं उसे बोलते हैं हम एलॉय। तो नाइक्रोम क्या है, दो चीजों का मिश्रण होता है, जो होता है किस किस का, निकेल प्लस क्रोमियम का। आपको नाइक्रोम नाम से सुन रहे, एन से मतलब निकेल और क्रोम से मतलब क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम को अब मिलाकर नाइक्रोम बनाते हैं। अब किस रेशो में मिलाकर बनाते हैं, मतलब कि हमको इसको रेशो देना है। जैसे कि हमको इसका रेशो होता है 4:1, मतलब कि 80% तो हमको निकेल लेना है और 20% आपको क्रोमियम लेना है। वही चीज है कि यदि आपको 1 किलो नाइक्रोम बनाना है, 1 केजी नाइक्रोम बनाना है, तो हमको पता है 1 केजी में कितने 1000 ग्राम, 1000 क्या होते हैं ग्राम। तो 1000 ग्राम में से हमको कितने ग्राम, तो हमको क्या लेनी पड़ेगी निकेल, और कितने ग्राम क्रोमियम। तो हमको 800 ग्राम तो हमको क्या लेनी पड़ेगी निकेल, है ना, और प्लस और क्रोमियम कितनी लेनी पड़ेगी 200 ग्राम हमको क्या लेनी पड़ेगी सर क्रोमियम। तो यस ये हम क्या करेंगे, इस रेशो में हम क्या है क्रोमियम बनाएंगे। तो इनका अनुपात पूछे तो अनुपात होगा 4:1 निकेल और क्रोमियम का। और जो हमारा इसका क्रोमियम का गलनांक होता है, ये सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है कि क्रोमियम का गलनांक मेटेलिक पॉइंट कितना होता है, मतलब कि गलनांक बिंदु होता है वो होता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो इसकी प्रतिरोधकता होती है वो प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो इसकी प्रतिरोधकता होती है 108.5 इंटू 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर प्रतिरोधकता की यूनिट होती है। और जो इसका ताप गुणांक होता है वो कितना होता है, वो होता है 1.5 इंटू 10⁻⁴ पर डिग्री सेंटीग्रेड, या हम बोल सकते हैं 0.00015 पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब जो हमारा नाइक्रोम है, नाइक्रोम का क्या है प्रतिरोध है ना, जो उच्च होता है, मतलब कि नाइक्रोम का प्रतिरोध हम उच्च होता है। इसलिए हम क्या है, जो हमारे घर में हीटर होता है उसमें हम हीटर में जो नाइक्रोम की स्प्रिंग यूज करते हैं, जो उसका हीटिंग एलिमेंट होता है वो किसका होता है नाइक्रोम। हम नाइक्रोम का हम यूज क्यों करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम का हम क्या यूज करते हैं, नाइक्रोम का हम यूज करते हैं, क्यों करते हैं, नाइक्रोम का क्या है प्रतिरोध इसका उच्च होता है। मतलब कि आर का मान क्या होता है, इसका आर होता है उच्च। आर उच्च होगा तो आपको पता है जूल के नियम में, जूल का नियम होता है H बराबर I² RT, मतलब कि I² RT। तो आपका क्या है आर अधिक होगा तो हीटिंग भी ज्यादा करेगा, और आर कम होगा तो आपका क्या है हीटिंग भी कम करेगा। तो इसलिए क्या है इसका प्रतिरोध उच्च है तो आपका क्या है हीटिंग भी ये ज्यादा करेगा। तो इसलिए हम इसका क्या है हीटिंग एलिमेंट के रूप में हम इसका यूज करते हैं। तो इसके उपयोग किस किस में हम इसका यूज करते हैं, तो हम नोट कीजिए जो इसका उपयोग करते हैं वो करते हैं हीटिंग एलिमेंट में। जो हमारी विद्युत प्रेस होती है तो विद्युत प्रेसों में हम इसका उपयोग करते हैं नाइक्रोम का। और क्या करते हैं, जो हमारी केटल होती है, जो हमारा क्या है जो सर्दियों में पीने के लिए गर्म पानी करते हैं, या हम चाय भी बना सकते हैं केटल में, दूध को भी गर्म करते हैं तो हम इसका उपयोग केटल में भी करते हैं। और जो रॉड होती है, मतलब कि सर्दियों के दिनों में पानी गर्म करने के लिए हम जो रॉड यूज करते हैं उसमें भी हम नाइक्रोम का यूज करते हैं। हीटर की एलिमेंट, हीटर की जो स्प्रिंग होती है उसमें हम क्या यूज करते हैं नाइक्रोम।
और जो टोस्टर मतलब कि जो हमारे ब्रेड को पकाने का जो मशीन उपकरण होता है उसको बोलते हैं हम टोस्टर। तो टोस्टर में भी हम किसका यूज करते हैं, नाइक्रोम का। तो नाइक्रोम का हम इन चीजों में यूज करते हैं। और भी चीज है जिनमें हम नाइक्रोम का यूज करते हैं, तो आप इनको नोट कीजिए। ये सबसे ज्यादा एग्जाम पूछा जाता है कि इसका वो गलनांक कितना होता है, तो इसका 1400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये निकेल प्लस क्रोमियम, ये दोनों चीजों का एलॉय और रेशो पूछा जाता है। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं तीन चीज, प्रतिरोधकता अनुपात और किस किस चीज को मिलाकर कितने रेशो में मिलाते हैं वो पूछा जाता है। तो यहाँ में इनको नोट कीजिए। और इसका उपयोग ये भी पूछा जाता है कि इसका उपयोग नाइक्रोम का उपयोग किस किस चीजों में किया जाता है, तो यहाँ पे इनको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कंडक्टर पर, जो है हमारा 7 नंबर का कंडक्टर। तो आप दोस्तों क्लास को बीच में रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हम चलते हैं 7 नंबर कंडक्टर पे। अब हम पढ़ेंगे 7 नंबर का जो हमारा कंडक्टर है वो है टंगस्टन। तो टंगस्टन के बारे में पढ़ेंगे। जो टंगस्टन है हम उसको डिनोट किससे करते हैं, तो जो हमारी मेंडेलेव की आवर्त सारणी होती है उसमें टंगस्टन को हम लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। तो टंगस्टन को हम डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। ये एग्जाम पूछे जाते हैं कि टंगस्टन को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो हमको क्या करना है, ऑप्शन में टिक मारना है डब्ल्यू पे। अब टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, तो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है 74, मतलब कि 74 टंगस्टन का एटॉमिक नंबर होता है। अब टंगस्टन हमको क्या है, देखने में कैसा दिखता है, तो जो हमारा टंगस्टन होता है वो क्या होता है, गहरा सलेटी हमको देखने में दिखता है। अब ये क्या है, टंगस्टन है, उसका क्या है, जो हमारा टंगस्टन का जो है वो गलनांक कितना होता है, मतलब वो कितने डिग्री सेंटीग्रेड में वो क्या है पिघलता है, तो वो होता है कितना 3422, मतलब कि 3422 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन का क्या होता है, गलनांक बिंदु होता है। और जो इसकी प्रतिरोधकता होती है टंगस्टन की, तो प्रतिरोधकता होती है इसकी 5.5 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। और जो इसका ताप गुणांक होता है वो होता है 47 इंटू 10⁻⁴ और पर डिग्री सेंटीग्रेड। ताप गुणांक को हम किस में मापते हैं, पर डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रतिरोधकता हमको ओम इंटू मीटर में। और यदि हम ये भी नहीं देखा आपको 47 इंटू 10⁴ तो हमको क्या बनना है 0.0047 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये दोनों सेम ही है। अब जो हमारा टंगस्टन होता है वो क्या है, टंगस्टन उच्च गलनांक वाला कठोर पदार्थ होता है। मतलब कि टंगस्टन है जो उच्च गलनांक होता है, इसका गलनांक देखो कितना है 3422, और ये क्या है, कठोर पदार्थ होता है। तो क्या है, टंगस्टन उच्च गलनांक वाला कठोर पदार्थ है। और जो इसका यूज करते हैं हम, टंगस्टन का यूज कहां पे करते हैं, जो हमारे बल्ब होते हैं जो उनका फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का। और जो बल्ब में करते हैं फ्लोरोसेंट ट्यूब होती है, और क्या है, सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, जो इनके टंगस्टन मरकरी वेपर लैंप के जो भी फिलामेंट है वो किसके बने होंगे, टंगस्टन के। तो ये हमारा क्या है, टंगस्टन का उपयोग है। क्या है, इसका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोधक होती है, कितना इसका गलनांक होता है, कैसा रंग होता है, तो आप इनको नोट कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे 8 नंबर का कंडक्टर कौन सा है। तो दोस्तों अब हमारा 8 नंबर का कंडक्टर वो है शीशा। शीशा को हम लेड भी बोलते हैं। तो लेड को हम किससे लिखते हैं, तो लेड को हम लिखते हैं पीवी से। मतलब कि लेड को हम किससे डिनोट करते हैं, मेंडेलेव की आवर्त सारणी में पीवी से। तो शीशे को हम किससे लिखते हैं, पीवी से। तो अब हम शीशे के बारे में पढ़ते हैं। तो शीशे का क्या है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 82, मतलब कि 82। तो शीशे का एटॉमिक नंबर होता है 82। और जो शीशा है वो देखने में कैसा होता है, तो शीशा हमारा देखने में होता है ग्रे, मतलब कि सलेटी रंग का ही हमको दिखता है। और जो शीशे का गलनांक होता है, मतलब कि गलनांक कितना होता है, तो इसका गलनांक होता है 327.2 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, गलनांक होता है। और जो इसकी प्रतिरोधकता होती है, प्रतिरोधकता कितनी होती है इसकी 22 गुना 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। और जो इसका ताप गुणांक है वो कितना होता है 43 इंटू 10⁴, या हम बोल सकते हैं 0.0043 पर डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्या होता है, ताप गुणांक होता है। और जो हमारा शीशा है उसका उपयोग कहां पे करते हैं, जो हमारी अंडरग्राउंड केबल होती है, जो हमारे जमीन के नीचे केबल होती है, उनमें हम इसका उपयोग करते हैं शीशे का। और शीशे का हम उपयोग कहां पे करते हैं, जो हमारी लेड एसिड बैटरी होती है, जो हमारे इन्वर्टर में यूज होती है बैटरी, उसमें भी हम किसका यूज करते हैं, शीशे का। तो ये क्या है, शीशे से संबंधित महत्वपूर्ण चीज है। अब क्या है, शीशे से संबंधित 2 इंपोर्टेंट बातें हैं कि शीशा एक क्या है, जलरोधी एवं भारी धातु है। मतलब कि शीशे पे क्या है, जल का प्रभाव नहीं पड़ता है ना। तो शीशा क्या है, एक जलरोधी धातु है तथा भारी धातु है। और शीशा है मतलब कि कोई मिश्र धातु है। जैसे कि हम क्या है, सोल्डरिंग करते हैं, तो सोल्डरिंग में क्या है, सोल्डर बनाते हैं, तो उसमें क्या है, टिन प्लस लेड लेते हैं। टिन मतलब कि टिन होता है और लेड मतलब शीशा। तो लेड या शीशा लेते हैं तो टिन
सोल्डरिंग में क्या है, टिन की मात्रा मतलब कि लेड की मात्रा जितनी अधिक होगी तो वो हमारी सोल्डरिंग क्या है उतनी ही हार्ड होगी। और यदि टिन की शीशे में मतलब कि सोल्डर में हमारी जो लेड की मात्रा है कम होगी तो हमारा सोल्डरिंग हम क्या बोलेंगे उसको नरम सोल्डर, और यदि लेड की मात्रा ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम हार्ड सोल्डर। तो जो भी हमारी मिश्र धातु में लेड की मात्रा जितनी अधिक होगी तो वह धातु क्या है उतनी ही कठोर होगी। तो ये हमारा क्या है लेड से संबंधित महत्वपूर्ण चीज है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, जिसका रंग कैसा होता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, ताप गुणांक क्या होता है। तो आप इनको नोट कीजिए। और आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे और अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में जो भी हमारे कंडक्टर अभी बच रहे हैं, 8-9 कंडक्टर और हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इनको नोट कीजिए और कमेंट्स में बताना कि आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी। तो और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कि और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे भी कोई भी क्लास आपको अपने चैनल पे डालो तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और क्लास को शेयर करने में कोई कमी मत छोड़ना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा। मैं आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट एक ही जगह प्रोवाइड करा रहा हूँ, कहीं से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कोई और बुकों के आप मेरे हुए पढ़ाए नोट्स को पढ़ो। आपको कोई सी भी एग्जाम निकालते हो आपको सब चीज मेरे नोट्स में से मिल जाएगी, एक क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि 100 एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100 एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको 90+ क्वेश्चन मेरे नोट्सों से मिल जाएंगे। आप देख लेना दोस्तों, पूरी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी आप मेरे से कंप्लीट करके पढ़ो, आपको इतना प्राउड फील होगा अपने आप पे कि हम टेक्निकल सब्जेक्ट को आराम से निकाल लेंगे। तो आप आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।